आजादी के 70 साल बाद आज लोकतंत्र में जो हालात बना हुआ है उस पर सवाल करना है। नौजवान साथियों, आपको सवाल पूछना है। देश के चौकीदार ने कहा था कि हमारी छत्तीसगढ़ के आदिवासी दिल्ली की सड़कों पर गलियों में घूमते हैं, कहीं सिक्योरिटी के एग्जाम में है तो कहीं होटलों में काम करते हुए पाए जाते हैं। आपको सवाल पूछना है दोस्तों, इस चौकीदार ने जो वादा किया था वो रोजगार का वादा कहाँ चला गया? आपको सवाल करना है कि जिस 15 लाख के नाम पर तुमने देश की जनता को गुमराह किया, बदलाने और बहलाने का काम किया, वो 15 लाख का तुम्हारा वादा कहाँ चला गया? आपको सवाल पूछना है कि तुमने कहा था कि एक को चुप करके लाऊंगा, स्विस बैंक से काले धन लाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पिछले 1 साल में 7,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में भारतीयों के जमा हुए हैं। क्या ये चौकीदार बताएगा कि 7,000 करोड़ रुपए किसके हैं? इस चौकीदार ने कहा था और अभी भी कहते हैं घूम के कि कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में क्या किया। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों आपसे, नरेंद्र मोदी जी दुनिया में घूमते हैं। 1 साल पहले नरेंद्र मोदी जी जर्मनी में गए हुए थे प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए और उन्होंने एक सेल्फी खींची थी प्रियंका चोपड़ा के साथ और सेल्फी को खुद अपलोड भी किया था अपने मोबाइल फोन से। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी के हवाले से कि क्या वो मोबाइल फोन नरेंद्र मोदी के डैडी ने उनको बना के दिया था सेल्फी खींचने के लिए? कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी जी की सोच की देन है। इस देश में संचार क्रांति आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है कि इस देश में तमाम कारखाने खुले आजादी के बाद। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है कि इस देश में हरित क्रांति का जो नारा चला, गरीबी हटाओ का नारा चला, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उस राष्ट्रीयकरण के बाद तमाम आदिवासी गरीब और इलाकों में लोगों की जिंदगी में बदलाव हुए। लोग इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े पहली बार और लोगों के घरों में राशन और सारी व्यवस्था होने लगी। हमारी पार्टी ने राशन वितरण की योजनाएं चलाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बड़े दोस्तों आपकी तरफ कि कंस मामा ने व्यापार में जिस तरीके से घोटाला किया है और कंस मामा के परिवार के लोग जिस तरह से संयुक्त पाए गए हैं, आप लोग ये जान के आश्चर्य होगा कि MBBS करने के बाद मध्य प्रदेश में काम किया शिवराज सिंह चौहान और दूसरा एक और स्कीम ये लोग चलाते हैं, नौजवानों से संघर्ष कराते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नौजवानों को चुनाव लड़वाने का काम किया और ये लोग क्या करते हैं, नौजवानों से संघर्ष भी कराते हैं और बाद में राघव जी उनके एक मंत्री है, राघव जी के पास भेज देते। इन नेताओं से अगर इस प्रदेश को और इस देश को बचाना है, इन लुटेरी और नागरिक विरोधी सरकारों से इस देश और प्रदेश को बचाना है दोस्तों, तो एक बार आपको अपने तो वोट देना ही है, लेकिन अपने अगल बगल के लोगों को समझाना होगा, बताना होगा कि भारत का विकास, जनता का विकास, आदिवासियों का विकास, किसानों, मजदूरों, नौजवानों का विकास कांग्रेस पार्टी के मित्र धर्म और मजहब के नाम पर नाटक करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है दोस्तों। जब चुनाव आते हैं तो इनको मंदिर मस्जिद याद आते हैं, इसलिए आपको याद करना है और आपको सवाल पूछना है दोस्तों। और मैं भूपेंद्र से एक नौजवान का नाम बताओ, आदिवासी का नाम बताओ जो सड़कों पर लड़ता हो, जो जनता के लिए लड़ता हो, जो काम करता हो, जो बहुत ही साधारण परिवार से आता है, जिनकी आर्थिक जिंदगी में कोई बड़ा इस तरह का मामला नहीं है। हम कि सर एक भूपेंद्र मरावी नौजवान है, मैं उसको जानता हूँ, बड़ी मेहनती आदमी है, अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ किसी भी वरिष्ठ साथी को अगर कोई नाराजगी हो, गुस्सा हो, हमको जो कहना हो कह लेना, हमसे जितनी नाराजगी व्यक्त करना हो कर देना, लेकिन 28 तारीख को जब बटन दबाने जाना तो पंजा चुनाव निशान पे दबाना बड़ा महत्वपूर्ण वोट है। अगर नहीं दबाओगे तो आदरणीय कमलनाथ जी के सपनों को खत्म करोगे, अगर नहीं दबाओगे तो आदरणीय राहुल गांधी जी के मिशन को कमजोर करोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर ये दोबारा सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश है दोस्तों इनकी। आप देख लीजिए, मेघालय में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, पैसे के बल पर वहां सत्ता बल हथियाया गया। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, पैसे के बल पर सत्ता हथियाया गया। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, पैसे के बल पर सत्ता हथियाया गया। गोवा में कांग्रेस जीती, पैसे के बल पर सत्ता को हथियाया गया। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के जो लोग हैं, इन लोगों ने जो हालात बनाया है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों से अगर इस देश को बचाना है, देश के युवाओं को, देश के भविष्य को बचाना है, इस
किसानों की जिंदगी में चाहते हैं। ये वचन पत्र आपको मिला होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो योजनाएं और जो घोषणाएं, जिस तरह की योजनाएं लाने की बात आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सिंधिया जी, तमाम हमारे पार्टी के नेता कर रहे हैं, मैं वादा करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों कि वादे पूरे होंगे। वादे इसलिए पूरे होंगे कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई, जब हमारी केंद्र में सरकार आई थी, वो कुछ उद्योगपतियों का चौकीदार है। 3.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का तो माफ। हम नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बुजुर्गों के मार्गदर्शन में, जो हमारे वरिष्ठ उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं। तो दोनों का सामंजस्य आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नौजवानों को धोखा देने का काम करते हैं और हम नौजवानों को आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं कि भारत की आबादी 65% युवाओं की इसमें है और अगर हम युवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो ठगा जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सामाजिक व्यवस्था के नाम पर ठगने का काम किया। हमारी रणनीति अलग है, हमारी सोच ही है इस देश को आगे ले जाने के लिए और जब युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। यही रणनीति इस बार ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं चाणक्य का नाम बदनाम करते हैं। जितने पॉकेट मार हैं, जितने लुटेरे हैं, जितने ठग टाइप के लोग हैं, उसको चाणक्य कहते हैं। चाणक्य एक व्यक्ति थे। चाणक्य जी का एक महान व्यक्तित्व था। जब ग्रीस का मंत्री उनसे मिलने आया था चाणक्य जी से, तो जिस ललटेन के साथ बैठ के काम कर रहे थे उसको बुझा के और दूसरा दीप जला दिए। उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? बोले कि अब हमारी और आपकी पर्सनल मीटिंग होने जा रही है और अभी तक मैं सरकार का काम कर रहा था और सरकार का तेल जल रहा था। इतने ईमानदार व्यक्ति की तुलना ओम प्रकाश धुर्वे से आप कर रहे हैं, ये कहीं से कहीं जुड़ता ही नहीं है। ये बिल्कुल ही तय नहीं होता है। ओम प्रकाश धुर्वे बड़ी बड़ी हस्तियां पलट जाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो जनता जनार्दन आई है, इसकी ताकत के भरोसे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश में पुनः जनता का विश्वास जीतने के लिए काम कर रही है और काम इसलिए कर रही है कि हमने जो वादा किया है अभी तक पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों, मजदूरों, नौजवानों को ठगने का काम किया है। जनता को फैसला करना है, जनता जवाब देगी। आप देखिएगा 11 तारीख को जब मतपत्र खुलेंगे, उपेंद्र मरावी आप सभी के आशीर्वाद से विजयी होगा और उपेंद्र, ये जो धुर्वे जी जिनकी आप लोग बात कर रहे हैं, इनकी सारी नीति और सारे जो उल्टे सीधे जो बातें कही जा रही हैं वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। तो ये देखने को स्टार प्रचार राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो सड़क पर बैठ के जो फूट पॉलिश करता है, जो कोई फल बेचता है, कोई कपड़ा सिलता है, वही हमारा स्टार प्रचारक है, वही कांग्रेसी है। हम उसके भरोसे लड़ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे और पॉलिश के भरोसे लड़ रहे हैं। पैसे और पॉलिश वालों को जवाब देगी देश की जनता। यही सड़क पर काम करने वाले, यही मजदूर किसान जवाब देंगे। आपको मैं ये भरोसा दिलाता हूँ मीडिया के साथियों को कि ये देखिएगा, हम भी छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, राजस्थान घूम रहे हैं। जो जनता की आवाज़